अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी से इतना प्यार न करो दोस्तों, ये कभी किसी से वफा नहीं करती। जिंदगी से इतना प्यार न करो दोस्तों, ये कभी किसी से वफा नहीं करती। पर अपनी मौत को न भूलो यारो, क्यों? इसलिए कि मौत कभी किसी से धोखा नहीं करती। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लामी महीनों के एतबार से ज़िलहिज्जा का ये आखिरी महीना जाते जाते दुनिया के अंदर में बसने वाले तमाम इंसानों को इस बात का पैगाम दे रहा है कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन चल रहे हैं। आज मैं आखिर में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक दिन आएगा कि वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर आने वाला है। आज मैं जा रहा, कल तू भी जाने वाला है। ये ज़िलहिज्जा का महीना हमें ये सबक दे रहा है। हर चीज का टाइम आता है। आज उसका आया तो कल तेरा मेरा भी आने वाला है। हर कोई दुनिया छोड़कर जाने वाला, मौत से नहीं किसी को रस्तगारी, मौत से नहीं किसी को रस्तगारी। आज वो गया
तो कल है हमारी बारी। ये अल्लाह का अटल फैसला, इससे कोई बचने वाला नहीं, कोई छूटने वाला नहीं, कोई भागने वाला नहीं, कोई अल्लाह की पकड़ से बचने वाला नहीं। जो भी आया एक दिन उसे छोड़कर दुनिया आखिरत के अंदर में चला जाना है। इसी को रब्बे करीम ने कुरान करीम में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना, हर किसी को मौत के मुंह में जाना, हर एक को दुनिया छोड़कर आखिरत के हवाले हो जाना। अंबिया आए, बादशाह आए, बड़ी ताकतवर कौमें आई, मर्द आए, औरत आई, जो भी आया जाने के लिए आया है। एक न एक दिन हर किसी को मरकर अपनी कब्र के हवाले हो जाना है। ये अल्लाह का अटल फैसला। चाहे आदमी कितना बड़ा बंगला बनाए, कितनी बड़ी हवेली बना ले, मौत से आदमी चाहे कितना भागना चाहे भाग ले, पहाड़ों के अंदर में चला जावे, कितनी मजबूत दीवार के अंदर में छुप जावे, नंबर आएगा, अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा। मेरे तेरे नाम का पत्ता जब कट हो जाएगा, न एक कदम तू आगे को चलेगा, न एक कदम तू पीछे को हटेगा। अल्लाह न तेरी जवानी देखेगा, न तेरा बुढ़ापा देखेगा, न तेरी तंदुरुस्ती देखेगा, न तेरी बीमारी देखेगा, न तेरी मालदारी, न तेरी गरीबी देखेगा। नंबर आया, अल्लाह इज़राइल मौत के फरिश्ते को कहेगा, जा फलाने बंदे को जाकर के लेकर के आ जा। वो फरिश्ता कहेगा, ए अल्लाह वो तो दुकान में है, कपड़े के अंदर में कैंची लगा रहा है, अल्लाह इसको काट तो लेने दे। अल्लाह कहेगा, नहीं नहीं, उसका वक़्त पूरा हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, ये कैंची से कपड़ा पूरा काट नहीं पाएगा। अल्लाह उसी जगह इसको मिट्टी का ढेर बना देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अटल फैसला। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के जंगल में गई है, 2 दिन का बच्चा है, 2 दिन का। अल्लाह ने मलकुल मौत इज़राइल से कहा, जाओ फलाने जंगल में एक माँ है, उसकी गोद में 2 दिन का बच्चा है, वहाँ जाओ और वहाँ जाकर माँ की रूह को कब्ज़ कर लो। मौत का फरिश्ता कहने लगा, ए बारे इलाहा, क्या तेरा फैसला है? तू अहकमुल हाकिमीन है। जंगल है, दरिंदे हैं, फाड़ खाने वाले, चीड़ फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। ऐ अल्लाह, माँ अकेली है, 2 दिन का बच्चा, न देखने वाला, न सुनने वाला, न चलने वाला, न बोलने वाला। ऐ अल्लाह, कुछ तो तू रहम का फैसला फरमा ले। अल्लाह ने फरमाया था, ऐ इज़राइल जाओ, वो मेरा हुक्म है, व अना अहकमुल हाकिमीन, और मैं बेहतरीन फैसला करने वाला हूँ। माँ की रूह को कब्ज़ कर लो, बच्चे को अकेला दुनिया में छोड़ दो। मलकुल मौत फरिश्ता कहता है, मैंने इतने नबियों की रूह कब्ज़ कर दी, इतने बादशाहों को मौत के घाट उतार डाला, इतने ताकतवरों की गर्दनें मैंने मौत से मरोड़ दी, किसी पर मुझे रहम नहीं आया, किसी पर मेरा दिल नहीं दुखा, किसी पर मेरा दिल नहीं पिघला। आज मुझे रहम आ रहा, मेरा दिल अंदर से रो रहा। ऐ अल्लाह, माँ अकेली है, 2 दिन का बच्चा है, मैं कैसे रूह कब्ज़ करूं? अल्लाह ने फरमाया, मेरा हुक्म है, रूह कब्ज़ कर,
मलकुल मौत जंगल में आया है, माँ की रूह को कब्ज कर लिया, बच्चे को अकेला छोड़ दिया। उस माँ के रूह को मलकुल मौत फरिश्ते ने मौत के घाट में उतार दिया। चंद सालों के बाद, कुछ साल गुजर गए, एक दिन मलकुल मौत फरिश्ता दुनिया के अंदर में जालिम, जाबिर, बदमाश, औबाश ऐसे आदमी की रूह को कब्ज करके मलकुल मौत फरिश्ता आसमान पे जा रहा था। आसमान के फरिश्तों ने उसको रोका कि रुक, इतनी तूने रूह कब्ज कर दी, इतने सारों को तूने मौत के घाट उतार दिया, कभी तुझे किसी पे रहम आया? कहा मुझे कभी किसी पे रहम नहीं आया। एक मर्तबा रहम आया था, माँ अकेली थी, 2 दिन का बच्चा था, जंगलों बयाबान था, दरिंद और चरिंद परिंदे उसके अंदर में थे। अल्लाह ने कहा था माँ की रूह को कब्ज कर लो। मुझे बड़ा तरस आया, बड़ा रहम आया, बच्चा अकेला क्या करेगा जंगल में। फरिश्तों ने मलकुल मौत फरिश्ते से कहा आज किसकी रूह कब्ज करके जा रहे हो? कहा एक दुनिया में जालिम था, जाबिर था, बदमाश था, लोगों को परेशान करने वाला था। आसमान के फरिश्तों ने कहा ये उसी बच्चे की रूह है जिसको तूने जंगल में अकेला छोड़ा था। बड़ा अल्लाह ने किया, आज वो जालिम और जाबिर दुनिया में बन गया और आज तू उसी की रूह को कब्ज करके अल्लाह के पास जा रहा है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, बड़ा बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसी अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी को मौत का मजा चखना, मर जाना, मिट जाना। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जो अमल तुझे दुनिया में करना है कर ले, अल्लाह तेरे अमल का अजरो सवाब पूरे का पूरा क़यामत वाले दिन अता फरमाएगा। यहाँ फैसला नहीं, जो करना है कर ले। तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, दीनदार समझ रहा है, तूने टोपी पहन ली, जुब्बा शलवार पहन लिया, चेहरे को दाढ़ी से सजा लिया, अंदर का दिल तेरा बीमार है, अंदर का दिल तेरा गंदा है, नफरतें भरी हुई है, दुश्मनियाँ भरी हुई है, एक दूसरे के बारे में कीना कपट भरा हुआ है। ऊपर से चाहे तू कितना भी अच्छा अपने आप को बना ले, मरने के बाद तुझे पता चलेगा फसौफ तरा इदन कशफल गुबार अफरसुन तहत रिजलिक अम हिमार, कि तू दुनिया में घोड़े पर सवार था या गधे के ऊपर में सवार था। अभी अपने आप को दीनदार समझ रहे हो, नमाज पढ़ते हो, सदका खैरात करते हो, अंदर का दिल बीमार है, अंदर में हसद, ईर्ष्या, नफरत, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, ये सारी बीमारियां तेरे अंदर में कूट कूट करके भरी पड़ी है और तू अपने आप को दीनदार, नमाजी, अल्लाह का वली समझ रहा है। ए धोखे में पड़ने वाले इंसान, तू धोखा खा रहा है, धोखे में पड़ा हुआ है। ऊपर का अल्लाह बाद में देखेगा, सबसे पहले अल्लाह तेरे अंदर के दिल की माया को देखेगा। जैसा तूने दिल बनाया होगा उसी के मुताबिक अल्लाह तेरे बारे में जन्नत और जहन्नम का फैसला फरमाएगा। कामयाबी और नाकामी का फैसला दुनिया में नहीं, प्रॉपर्टियां मिलने पर नहीं, तख्ते शाही पर बैठ जाने से नहीं,
रुपया पैसा दौलत धन दौलत मिल जाने पर कामयाबी नहीं, कामयाबी और नाकामी का फैसला क़यामत वाले दिन अल्लाह सबके सामने फरमाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ने कुरान में फरमाया जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया जाए, जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाए, सबसे बड़ा कामयाब है, कामुराद है, हमेशा हमेश की फलाह व बहबूद वाला है। कौन आदमी जो अल्लाह कल यूं कह दे कि तू जन्नती है, तुझे जहन्नम से बचा लिया, ये आदमी सबसे बड़ा कामयाब है। और उसी की फिक्र करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ये दुनिया की जिंदगी अता फरमाई है कि उसी की फिक्र में लगे रहो। जन्नत कमाना है। सहाबा के सामने टारगेट था, दुनिया नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर नहीं बना कोई परेशानी नहीं, मेरे पास दौलत नहीं मुझे कोई गम नहीं, बस मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जावे, अल्लाह मुझे मिल जावे, जन्नत में हासिल कर लूं, मरने के बाद में कामयाब हो जाऊं। हर सहाबी का टारगेट था, हर सहाबी ने अपने टारगेट को दुनिया के अंदर में पूरा फरमा लिया। अल्लाह ने इनको जन्नती बना दिया, अल्लाह राजी हो गया। हमेशा हमेश की कामयाबी अल्लाह ने सहाबाए किराम को नसीब फरमाई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में एक औरत थी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा। बड़ी नेक और दीनदार और दिलदार, बड़ी बेहतरीन अल्लाह की इबादत करने वाली औरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा। शादी हो गई। शादी के बाद राबिया बसरिया का मामूल था कि रात होती, गुस्ल करती, खुशबू लगाती, अपने आप को संवारती, अपने शौहर के बिस्तर के पास में जाती और जाकर के कहती कि मेरे शौहर, सारी तैयारी के अंदर में मैं हूँ, कोई खिदमत की ज़रूरत है, कोई खिदमत की ज़रूरत है। अगर शौहर यूँ कहता कि नहीं कोई खिदमत की ज़रूरत नहीं है, फिर राबिया होती और मुसल्ला होता, राबिया होती और अल्लाह होता। पूरी पूरी रात राबिया बसरिया मुसल्ले पर खड़ी खड़ी अल्लाह की इबादत करती और हर रात राबिया बसरिया अल्लाह से एक दुआ किया करती थी, ओ बारे इलाहा, रात छा गई, दिन चला गया, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन ये अल्लाह तेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। ए अल्लाह, जैसे तूने आसमान को ज़मीन पर गिरने से बचाए रखा है, ए अल्लाह इस राबिया बसरिया के दिल में शैतान और दुनिया आने से भी मुझे बचा ले। ये दुआ करती राबिया बसरिया, पूरी रात अल्लाह की इबादत करती। इतनी नेक अल्लाह की बंदी थी। लिखा है किताबों के अंदर में, उलमाए किराम से जाकर के पूछ लो, मुस्तजाबुद दावत, अपने ज़माने में जो दुआ करती अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमाया करता। राबिया बसरिया शहजादी नहीं थी, मलिका नहीं थी, हसीन व जमील खूबसूरत औरत नहीं थी, काली कलोटी और एक गुलाम वाली जिंदगी गुजारने वाली एक खातून है।
अल्लाह की इबादत में अपना वक्त गुजार रही है। जवानी का आलम, शादी हो गई थी, जवानी के अंदर में उनके शौहर का इंतकाल हो गया, दुनिया से शौहर चला गया। अब उस जमाने का वली, सबसे बड़ा आलिम, बड़ा फकीह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने पैगाम भेजा राबिया बसरिया के घर कि मैं हसन बसरी आपसे निकाह करना चाहता हूं, तुम राजी हो? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब ये भेजा, राबिया बसरिया ने लिखकर भेजा कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे 4 सवाल का तुम जवाब दे दो। हसन बसरी ने कहा कि भाई मैं तो बड़ा आलिम हूं, बड़ी किताबें लिखने वाला, बड़ा फकीह, कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। दोनों जमा हुए, बीच में पर्दा लगाया। हसन बसरी ने कहा, राबिया पूछो क्या सवाल है। राबिया बसरिया ने सवाल किया, मेरा पहला सवाल, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह किसी को जन्नत में भेजेगा, अल्लाह किसी को जहन्नम में भेजेगा, बताओ अल्लाह मेरे बारे में जन्नत का फैसला करेगा या जहन्नम का फैसला करेगा? आखिरत की फिक्र। हसन बसरी ने फरमाया, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह नामाए आमाल को उड़ाएगा, किसी को सीधे हाथ में, किसी को उल्टे हाथ में, बताओ मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में आएगा? हसन बसरी ने फरमाया, भाई मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं। तीसरा सवाल, कयामत वाला दिन होगा, अल्लाह हर एक के आमाल को तराजू में तोलेगा, किसी की नेकी का पलड़ा भारी, किसी के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा, बताओ हसन बसरी मेरी नेकियों का पलड़ा भारी होगा या गुनाह का पलड़ा भारी होगा? हसन बसरी ने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। राबिया बसरिया ने कहा, मेरा चौथा सवाल है, कल पुल सिरात लगा होगा, तलवार से ज्यादा तेज और बिल्कुल लंबा चौड़ा रास्ता, नीचे जहन्नम होगी, अल्लाह हर किसी को गुजरने का हुक्म फरमाएगा, कोई गुजर जाएगा, कोई गिर जाएगा, बताओ मैं गुजरने वाली में होऊंगी या गिरने वालों के अंदर में? हसन बसरी ने फरमाया था, मेरे पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। राबिया बसरिया ने फरमाया, फिर तो हसन बसरी मुझे उस दिन की तैयारी करने दो, मुझे निकाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक उसकी तैयारी नहीं हो जाती मैं किसी से निकाह करने वाली नहीं हूं। जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी, मौत का वक़्त आया, अपनी खादिमा नौकरानी को बुलाया, वो भी बड़ी नेक थी नौकरानी, उसको कहा, देख अब मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, जब मैं मर जाऊँ ना तो ये मेरी चादर जिस पर मैं नमाज, तहज्जुद, इशराक, अव्वाबीन पढ़ती हूँ, इसका कफन बनाकर मुझे पहना देना, जब मेरा इंतकाल हो जाए रात को दफन करना, किसी को खबर मत करना, दूसरे दिन बता देना इनका इंतकाल हो गया। उसी चद्दर में कफन दिया और उस राबिया बसरिया को रात के अंदर में दफन कर दिया गया। गांव वालों को दूसरे दिन पता चला, लंबा चौड़ा वाकया है, वक्त पूरा हो गया। खैर 2-4 दिन के बाद नौकरानी को ख्वाब में आई राबिया बसरिया, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या सुर्ख जन्नत का रेशमी लिबास राबिया बसरिया के बदन पर है, चेहरा सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। नौकरानी ने कहा, बताओ कब्र के अंदर में क्या गुजरी है? राबिया बसरिया ने फरमाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे साथ फजल का मामला फरमाया, जन्नत का जोड़ा पहनाया। बताओ वो गोदड़ी, वो चादर जिस पर तुम नमाज पढ़ती थी, उसका क्या हुआ?
राबिया ने कहा, अल्लाह ने उसको एक तरफ रख दिया और अल्लाह ने फरमाया मुझे कयामत के दिन इसको तराजू में सबके सामने तोलूंगा और इसी की बरकत से मैं तुझे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाऊंगा। फिर कहा बताओ, सवाल जवाब करने फरिश्ते आए थे, क्या सवाल हुआ? एक सवाल हुआ, फरिश्ते आए और मुझे खड़ा किया, मुझे पूछा कि बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मैंने फरिश्तों से कह दिया कि भाई कहाँ से आए हो? का आसमान से आया हूँ। आसमान से ज़मीन का कितना फासला? कि लंबा चौड़ा फासला। 40 साल से मैं अल्लाह को नहीं भूली, 4 गज ज़मीन के नीचे आ गई, क्या मैं अल्लाह को भूल जाऊंगी? इतना जवाब दिया, फरिश्ते वापस चले गए। अल्लाह अकबर। ऐसी नेक जिंदगी गुजारने वाली, अल्लाह को राज़ी करने वाली दुनिया से गई है। 1200 साल हो गए, आज भी राबिया बिसरिया के तस्कीरे हर आलिम अपनी ज़बान से कर रहा है। असल अल्लाह ने इसीलिए भेजा है, दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की तैयारी करते रहे। इसी का नाम दीन है। करते करते मरना है, मरते दम तक सुन्नत शरीयत के मुताबिक अमल करते रहना है। अल्लाह हम